ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिरली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालदा लिवाना, शी इज़ माई मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प मेरी माँ को कहता था you are careless, you are careless, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मज़र अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मज़र अब्बास। आप कहाँ जाने थे? अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रम्प ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। सब में बहुत ही अच्छे लगते हैं, शायद वो इसलिए। अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। गुलाम से अच्छा, गुलामी का बहुत शौक हो गया ना। इस बच्ची का गेटअप देख रहे हैं, इस बच्ची का वे ऑफ टॉक देख रहे हैं, और ट्रम्प को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना, ये सोचने समझने की एक बात है। पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने। हद होती है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे। मेरे ख्याल से ये साइकोटिक बिहेवियर है और मतलब कोई नॉर्मल इंसान खड़े होके बात और आप उनके अपीयरेंस भी देख सकती हैं। आप अपना ही रीजन या अपनी ही कंट्री का आप एक मजाक उड़वा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी। तो आपको ऐसी, मेरे ख्याल से मीडिया को ऐसी चीज़ों को हवा ही नहीं देनी चाहिए और उन तक ऐसी कोई, मतलब ये सिर्फ ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करेगा कि उनके चैनल्स पे व्यूज़ आएँ। तो उस लड़की का, उस बच्ची का जितना इसमें कसूर है मेरे ख्याल से वो शायद लड़की पागल हो गई हुई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को अपने मतलब बाप बना सकते। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि हर सड़क पे आता जाता हुआ हम ऐसे थोड़ी ना किसी को कह सकते हैं। खुद को ना फेमस करवाने के लिए करिए, उसको बोलो कि अपनी कोई आईडी वगैरह बता दे जिसको वो फेमस करवाना चाहती है। हम वो बता देते हैं, वो लोग बस उसको उसकी आईडी को लाइक फॉलो कर ले। फाइनली कोई तो आया गुलामी से बचाने के लिए हम लोगों को। अच्छा, ये अकेली लड़की बचा लेगी? क्या पता। यही हो रहा है, उन्हें लग रहा है मे बी मेरा एक ये कार्ड चल जाए और मे बी कोई मतलब चीज़ों को वो शायद वो उसे अटेंशन मिल जाए ना, शायद इसी तरीके से वो नज़रों में आ जाए, शायद इसी वजह से वो चुप कराने के लिए, मुंह बंद कराने के लिए बाहर बुला ले कि ये तो फजूल की एक मेरी इमेज ख़राब कर रही है। तो ऐसा कुछ ट्रांसलेट करते हुए वो देखो, अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं ना, वो अब अपनी नकली औलाद को भी यहाँ पे आके ढूंढे, पाकिस्तानी मुस्लिम औलाद। क्योंकि देखो यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, क्योंकि मतलब देखो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर किसी कोई पैसा के पीछे भागता है और शायद वो लड़की भी पैसे के पीछे जा रही है। अंतिया देखो, जिसने मतलब आयत पढ़ के बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ, अब वो तो अल्लाह जानता है ना कि अब उसने ऐसा क्यों बोला है। देखो, क्योंकि अल्लाह को भी तो सबने जान देनी है। अगर ये दुनिया सच की बुनियाद पर नहीं है तो फिर ये दुनिया तो नहीं ना आई। भी डिलीट किए हैं तो वो ट्रम्प जो है वो खुले ज़हन का बंदा होगा, वो भी ये इस चीज़ को समझता है कि सियासत में किसी भी हद तक जाया जा सकता है बदनाम करने। और अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए हैं जिसमें दूसरी दफ़ा डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी अजीब सी वीडियो गर्दिश में है जहां पर एक पाकिस्तानी बच्ची कह रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प मेरे वालिद साहब है, मैं उनकी सगी औलाद हूं, उनकी बीवी यानी कि मेरी माँ मुझसे अच्छा सलूक नहीं करती थी, मुझे पाकिस्तान भेजा गया, अब मैं दोबारा अपने वालिद साहब के पास जाना चाहती हूँ और मैं इस्लामिक भी हूँ, मैं इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो मेरे सगे वालिद है। कुछ इस तरह की वीडियो में बातें बोलती हुई वो सुनाई दे रही हैं। इस वीडियो को मैं स्क्रीन पर भी चला दूँगी। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था या वो बच्ची
मेंटली इल थी। जिस तरह से हमने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक बच्ची जिसने मेरा दिल ये पुकारे आजा पर एक टिकटॉक बनाई थी और एक ही दिन में वो वायरल हो गई थी, अमीर हो गई थी। क्या ये उसी तरह का एक स्टंट खेला गया है एक ही दिन में वायरल होने का? क्या कहती है आवाम इस बारे में कि उन लोगों से जिनको हम कहते हैं कि हमने ख़त्म करना है वो काफिर हैं, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के लोग फेमस होना चाहते हैं। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी जी, हमने भी देखी थी। आपको लगता है ये ट्रंप की सगी औलाद है? जितने कॉन्फिडेंस से कह रही है हो भी सकती है। ये हमें उनकी औलादे बनने का इतना शौक क्यों है, उनकी गोदों में बैठने का? हमें है, हमें तो नहीं है। वैसे मैं आवाम की ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। बस हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, शायद वो इसलिए। अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। क्योंकि हम उनके गुलाम है। गुलाम से अच्छा, गुलामी का बहुत शौक हो गया ना। वो बच्ची कह रही है मैं उसकी सगी औलाद हूँ, मुझ पे मेरी माँ बड़ा जुल्म करती थी, मुझे पाकिस्तान भेजा गया, मैं दोबारा ट्रंप से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, इतना कुछ था। और वो कह रही है सबसे बड़ी बात मैं इस्लामिक हूँ। तो ये पाकिस्तानी औलाद कहाँ से आ गई ट्रंप की? डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी औलाद। क्या? डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी औलाद। वाह, ये तो पता नहीं था हमें। मुझे पता। अच्छा, पता चल गया? अब पता चल गया थोड़ा। क्या कहोगे? नो वर्ड्स। डोनाल्ड ट्रंप की विरासत में एक पाकिस्तानी का हक भी आ गया है। फाइनली कोई तो आया गुलामी से बचाने के लिए हम लोगों को। अच्छा, ये अकेली लड़की बचा लेगी? क्या पता, उससे पूछना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? टाइम प्लीज। बचा लेगी, बेटी है ना उनकी। आपको क्या लगता है वो बच्ची ने सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट करने के लिए, खुद लाइमलाइट में आने के लिए ये बात की या वो मेंटली इल थी? क्यों हमें फेमस कराना चाहती हैं आप अपनी राय दें। आपको क्या लगता है मेंटली इल थी या फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौक था? सोशल मीडिया में वायरल होने का शौक हो सकता है, मेंटली इल क्यों कहेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब उसने आयत भी बड़ी सही से पढ़ी है, फिर उसने हर बातें सही से की हैं, तो मे भी फिर सोशल मीडिया पर इन होने का ही शौक हो उसको। ऑब्वियसली हर एक कोई आजकल तो। अच्छा, वैसे हम कहते हैं कि हमें अमेरिका पसंद नहीं है, काफिर हमने मारने हैं, लेकिन हम उन्हीं के पास जाने के ख्वाब क्यों देखते हैं फिर? बताएं क्यों देखते हैं? मैं तो नहीं देखती। आप क्यों नहीं देखती? क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है। मतलब आपको अमेरिका से नफरत है या हिंदुओं से, काफिरों से? नफरत तो नहीं है, सब ठीक है अपनी अपनी जगह पे। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन सबको जॉब्स वगैरह के लिए बाहर जाना चाहते हैं जो लोग भी होते हैं, इसलिए पाकिस्तान में जॉब्स भी तो नहीं है। अगर ये वीडियो ट्रंप को ट्रांसलेट करके भेज दी जाए तो फिर बेचारा क्या करेगा? रोएगा कि सही तरह बात भी नहीं करनी आ रही। लड़की को? ऑब्वियसली। थैंक यू। इस बच्ची का आप गेटअप देख रहे हैं, इस बच्ची का वे ऑफ टॉक देख रहे हैं, और ट्रंप को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना, ये सोचने समझने की एक बात है। पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने। हद होती है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे। ये तो मैं हैरान हुई देख के, सुन के। मैंने देखी वीडियो पूरी नहीं देखी। आपको लगता है पाकिस्तानी औलाद हो सकती है कोई ट्रंप की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देख के वाज़ेह तौर पर क्लियर पता चल रहा है कि ये एक स्कैंडल है। ना उसकी शक्ल मिलती है ट्रंप से, ना उसकी वाइफ से मिलती है, ना रंग रूप मिलता है, ना लहजा मिलता है। देखें जी, मैं तो ये समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये इसने उसको अपना बाप किस हवाले से कह दिया, कैसे कह दिया, और इस चीज़ के पीछे किसका हाथ है, किसने उसको एक उकसाया, किसने ये सारी चीज़ तैयार की होगी। कोई माइंड सेट ऐसा किया कि ये अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ हो रही है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है। ट्रंप देखेगा, ट्रंप तक पहुँच गई होगी ये चीज़, उस तक पहुँच गई होगी चीज़ अगर ये वायरल हुई है। तो वो कहेगा कोई भी यहाँ से मेरी औलाद बन जाती है। अब वो इस चीज़ का माइंड नहीं करेगा, या वो इस चीज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सियासत में किसी हद तक भी जाया जा सकता है। और अब वो अगर जीत गया यहाँ पर, अब ये लोग आ रहे। मैं तो सोशल मीडिया पे और भी आज भी एक और चीज़ देख के आई थी
तो मैं उसको नहीं एक्सपोज करना चाहती। बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, वैसे ही समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि अगर हमारे हुक्मरानों ने भी ट्रंप के लिए कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हुए हैं पुराने वक्तों में, डिलीट कर दिए हैं उन्होंने, अब डिलीट कर दिए हुए, तो देखें सारे के सारे डिलीट किए हैं फौरन जैसे ही वो इलेक्शन जीते हैं। कहाँ से डिलीट करेंगे। लोगों ने तो अपने मोबाइल में सेव भी कर लिए हुए हैं, जिनके पास सेव हो गया है। देखें डिलीट तो वो कर देंगे, वेबसाइट से कर भी दिया, अगर मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन जिसने अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होगी वो तो नहीं डिलीट कर सकता। तो ये चीज़ें देखें, ये सियासत में ऐसे होता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर वो भी डिलीट किए हैं तो वो ट्रंप जो है वो खुले ज़हन का बंदा होगा, वो भी ये इस चीज़ को समझता है कि सियासत में किसी भी हद तक जाया जा सकता है बदनाम करने। और ये तो वैसे भी जो सियासतदान क्या होता है, सियासत चलाता है। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में, ये बहरहाल ये अफसोसनाक बात है कि ये जो एक चीज़ आई है ना सोशल मीडिया पे, वो जो बच्ची जो भी बयान दे रही है वो बहुत गलत दे रही है। वो हम पाकिस्तानी कौम होने के नाते मैं तो कहूँगी कि उस बच्ची को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा झूठ भी देखें कितनी ढिठाई से और सफाई से बोला जा रहा है। एक तरफ ना हमारे माइंड्स में ये डाला जाता है कि दे आर काफिर्स, वो काफिर हैं जिनको हमें किसी ना किसी तरीके से वो हमारे लेवल के नहीं है, लेकिन फिर उसी के बरक्स हम देखते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो फॉलो भी वेस्ट को ही कर रही होती हैं, वो उनको आइडियलाइज कर रही होती है। अब जैसे इस बच्ची ने कहा कि वो मेरे वालिद साहब हैं, मैं उनकी सगी औलाद हूँ, तो आप क्या कहेंगे ये बच्ची मेंटली इल है, इसको पैसे दिए गए हैं या ये लाइमलाइट में आने के चक्कर में है? कोई ना कोई तो लालच उस बच्ची को दिया गया होगा, कोई ना कोई तो इसके पीछे कोई एस्पेक्ट है ऐसा जिस पे आके उस बच्ची ने ये इतना बड़ा बयान दिया है, बोल रही है वो और बोले जा रही है, ठीक है। और ये एक वीडियो नहीं होगी, वो पता नहीं कितने लोगों को उसने ये कितनी दफ़ा वो उसने ये चीज़ रिपीट की होगी, किसी के कहने पे कर रही है ना। उसने कहा होगा चलो अगर ट्रंप तक ये ट्रांसलेट होकर जाती है तो थोड़ी इमदाद शिमदाद हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। इमदाद शिमदाद नहीं, ये ना हो कि इसको ही उठा के ले जाएं, जाओ जी ट्रंप की बेटी ट्रंप को मिलो जाके। बात ये है कि तुम्हारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो तब होगा ना कि अगर ट्रंप उसको वेलकम करेगा, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुल्क में नहीं होनी चाहिए। हमारे लोगों को जिनको हम काफिर काफिर बोलते हैं, फिर उन्हीं के गुलाम बनने का या उन्हीं का नाम यूज़ करके हमें फेमस बनने की आदत क्यों है? ऐसा क्यों? हाँ जी, लेकिन मैं या मेरी जितनी भी गैदरिंग है वो खैर ऐसी नहीं है। बहरहाल ये अगर उसने फेमस होने के लिए ये बात की है, उस बच्ची के गेटअप से ये लगता नहीं है कि उसने फेमस होने के लिए भी ये किया। मुझे तो लगता है कि ये उसने किसी के कहने पे किया है। बाकी ये जो वेस्टर्न स्टाइल्स को कॉपी किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो आजकल की हमारी जो जनरेशन है वो इसमें कोई नो डाउट कि वो कर रही है उनको कॉपी। अक्सर आपने शायद सुना हो कि एक लड़की थी जिसने एक गाने पर डांस किया था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। वो एक दिन के अंदर लड़की फेमस हो गई थी, सोशल मीडिया पर वाह 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 हो गई थी। तो क्या इस बच्ची के माइंड में ये तो नहीं थी कि ऐसी स्टेटमेंट दूंगी, पूरे सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट होगी, मैं हर चैनल पर आऊँगी, मैं थोड़ी अमीर हो जाऊँगी, मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँगी, या कुछ ऐसा कोई सीन तो नहीं था मतलब पॉपुलैरिटी का कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी? होना था तो फेम होने के लिए भी कुछ पहले सोचती तो सही। अब उसका गेटअप देखें, वो ऐसे लग रही है, अपने आप को शो ये कर रही है कि वो एक बहुत महज़ब घराने से ताल्लुक़ रख रही है, ट्रंप के घराने से ताल्लुक़ रख रही है। देखें ज़रा उस बच्ची का, देखें उसने स्कार्फ जिस तरीके से लिया हुआ है और जो वो बोल रही है, दोनों ऑपोजिट चीज़ें। तो ये फेमस होने के लिए भी कर रही है। फेमस तो वो इस लिहाज से चले हो ही गई, जैसे कि मैंने देखी उसको हैरान हुई हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये साइकोटिक बिहेवियर है और मतलब कोई नॉर्मल इंसान खड़े होके बात और आप उनके अपीयरेंस भी देख सकती हैं, उसमें क्या है। तो मेरा तो नहीं, ये बिला वजह का एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। तो ऐसी चीज़ों को, और जैसे मैंने देखा है कि वहाँ पे हर सारे मीडिया के वो माइक भी मौजूद थे, तो मेरे ख्याल से आप जितना अटेंशन देंगे ऐसी चीज़ों को, आप अपना ही रीजन या अपनी ही कंट्री का आप एक मजाक उड़वा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी। तो आपको
को ऐसी, मेरे ख्याल से मीडिया को ऐसी चीज़ों को हवा ही नहीं देनी चाहिए और उन तक ऐसी कोई, मतलब ये सिर्फ ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करेगा कि उनके चैनल्स पे व्यूज़ आएँ, तो उस लड़की का, उस बच्ची का जितना इसमें कसूर है, मेरे ख्याल से हमारे मीडिया का भी उतना ही है। तो आपको लगता है कि ये सब उसने लाइमलाइट में आने के लिए किया है? ऑब्वियसली ये पब्लिसिटी स्टंट है और आप इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बात समझ ही नहीं आ रही, वो अजीब सी एक बात है और उसको हवा नहीं देनी चाहिए। हमारे लोगों को उन लोगों का नाम यूज़ करके ही क्यों फेम मिलता है जिनके लिए हम कहते हैं अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमने काफिर मारने हैं, फिर उन्हीं का नाम यूज़ कर करके हम फेम क्यों हासिल करते हैं? भाई देखें, वही बात है ना कि एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है, आपको पता है कि आप चाहे उसके बारे में बाद में आपको लगेगा हाँ इसके बारे में नेगेटिव बोल के मैं पॉपुलर होऊंगा, आप नेगेटिव में बोलेंगे। हमारी पब्लिक का सारा इस वक्त मसला ये है कि वो ट्रेंड के साथ गो विद द फ्लो में ज़्यादा कोशिश करते हैं और जो भी ट्रेंडिंग चल रहा था वो उसकी तरफ हो जाते हैं। अब वो कुछ नेचुरली इतनी उन्हें आदत हो चुकी है कि वो समझते हैं हम वाकई सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो एक ट्रेंड बिहेवियर ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसे ही है जैसे वही लोग जो पहले ट्रंप को गालियां दे रहे थे, अब उन्हें लग रहा है शायद ट्रंप के आने से उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, तो अब वही लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। तो ट्वीट्स भी डिलीट किए हैं ना यहाँ पर। तो यही। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर अपनी पाकिस्तानी औलाद को देख लेंगे तो बेचारे क्या करेंगे? जिस तरीके का वो इंटरव्यू है, मेरे ख्याल से तो कोई गैरतमंद शख्स तो उसे फिर हो जाना चाहिए, अल्लाह ताला के पास चले जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं ना। और दूसरी बात, ये बात सच भी नहीं है। तो अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, आपको शायद याद होगा एक पाकिस्तानी लड़की थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, जो एक दिन में फेमस हुई थी, उनके 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। तो कहीं ये उस चक्कर में तो नहीं है कि एक दिन में अमीर हो जाऊँगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊँगी, क्या पता अमेरिका का भी वीज़ा आ जाए, पाकिस्तान से निकल जाऊँगी? ऑब्वियसली यही है और हमारी आवाम को भी पता है कि अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उस लड़की ने ये किया और देखो ज़रा क्या करके वायरल होगी, क्योंकि उसे वायरल करने वाले हम लोग हैं। तो वायरल करने वाली वही ऑडियंस है जिसने उसे देखा है और वही ऑडियंस है जिसने उस पर क्रिटिसिज्म किया है, क्योंकि अगर वो ऑडियंस ही उस पर क्रिटिसिज्म ना करती तो वो मशहूर ना होती। या तो उसमें वो लड़के शामिल हैं जिन्होंने उसे वायरल किया है, या वो लड़कियां शामिल हैं जिन्होंने उसे वायरल किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने इसकी तारीफ़ कर करके इसे किया, नहीं। तो जब हमारी पब्लिक को ये समझ आ जाएगा कि नेगेटिविटी को फैलाने वाले भी हम भी होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें खुद ही कम हो जाएंगी। मैं वही पूछ रही थी, या तो वो फेमस और पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में है, फिर या तो वो ये सोच रही है कि चलो नए नए में थोड़ी मदद शदद कर देंगे पाकिस्तान की। वो यही हो रहा है, उन्हें लग रहा है मे भी मेरा एक ये कार्ड चल जाए और मे भी कोई मतलब चीज़ों को वो शायद वो उसे अटेंशन मिल जाए ना, शायद इसी तरीके से वो नज़रों में आ जाए, शायद इसी वजह से वो चुप कराने के लिए, मुंह बंद कराने के लिए बाहर बुला ले कि ये तो फजूल की एक मेरी इमेज ख़राब कर रही है। तो ऐसा कुछ वैसे होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब चीप हरकत है, चीप स्टंट है ये। एक आखिर सवाल पूछूंगी, ऐसे चीप स्टंट्स क्यों होते हैं, और वो भी ज़्यादा हमारी तरफ से? हम दुनिया में नंबर 1 मीमर हैं, हमें मीम्स बनाने में महारत हासिल है, हमें उल्टे काम करने में महारत हासिल है, हमें जुगतबाजी करने में महारत हासिल है, हमें शॉर्टकट्स ढूंढने में महारत हासिल है। हम मेंटली सिक लोग हैं कि आपको पता है रिसेंटली एक सिटी 42 की रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान के 4 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये गलत स्टैट्स हैं और इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो वही बात, फिर वही जाके सारी बात उसी पे आ जाती है कि इस चीज़ को प्रमोट करने वाले हम खुद हैं, वही लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर मुझे एक चीज़ नहीं पसंद, मैं उसको नहीं देखूंगी, मैं उसको आगे शेयर नहीं करूंगी, लेकिन हमारी आवाम का मसला यही है कि हाय शेयर कर दो आगे। आपको पता है दुनिया में कहा जाता है पाकिस्तानी गधे को बाप बना लेते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। अब वो उसने ट्रंप को बना तो लिया अपना बाप। आप कह रही है ट्रंप गधा है? नहीं मैं कह रही हूँ ऐसा हो जाता है। थैंक यू। वो शायद लड़की पागल हो गई हुई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को अपने मतलब बाप बना सकते हैं। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि हर सड़क पे आता जाता हम ऐसे थोड़ी ना किसी को कह सकते हैं। वो शायद लड़की पागल हो गई हुई है, और हाँ शायद वो मतलब अपने लिए थोड़ा सा मतलब पॉपुलैरिटी पाने के लिए, आप खुद को फेमस करवाने के लिए सब कुछ कर रही है। और देखो अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होगी तो वो जाहिर सी बात है वो अमेरिका में ही होगी, उसका पाकिस्तान क्या काम है।
और देखो मुझे लगता है कि वो बस खुद को ना फेमस करवाने के लिए कर रही है। उसको बोलो कि अपनी कोई आईडी वगैरह बता दे जिसको वो फेमस करवाना चाहती है। हम वो बता देते हैं, वो लोग बस उसको उसकी आईडी को लाइक फॉलो कर ले। फॉलो कर तो आप उसको फेमस करवा दोगे? मैं उसको फेमस करवा देती हूँ, बस मुझे अपनी आईडी बता दे, मैं उसको भी बता देती हूँ कि आपकी आईडी क्या है, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर उसको मतलब अपनी इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए तो लोग उसको पॉपुलर कर देंगे। बेचारे डोनाल्ड ट्रंप ने देख ली ये वीडियो, ट्रांसलेट हुई हुई, तो क्या करेगा? वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। वो ट्रांसलेट करते हुए वो देखो, अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं ना, वो अब अपनी नकली औलाद को भी यहाँ पे आके ढूंढे, पाकिस्तानी मुस्लिम औलाद। क्योंकि देखो यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, क्योंकि मतलब देखो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर किसी कोई पैसा के पीछे भागता है और शायद वो लड़की भी पैसे के पीछे जा रही है। अच्छा हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था, जैसे वो पाकिस्तान के अंदर मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की 2 करोड़ एक ही दिन में उसके व्यूज़ आए थे, वो बड़ी वायरल हो गई थी। क्या ये लड़की पब्लिसिटी स्टंट खेल रही है कि चलो मैं एक दिन में वायरल हो जाऊंगी, पैसा शैसा आएगा, पैसों में खेलूंगी, या फिर वो अपना पैगाम ट्रंप तक पहुंचाना चाहती है कि ट्रंप उसको अमेरिका में इनविटेशन दे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी? वो बस ना खुद को पॉपुलर करने की कोशिश कर रही है, शायद वो पैसों के पीछे जा रही है, लेकिन हम अब हर किसी को इतना भी नहीं कह सकते। शायद ये उसका कोई फन ना हो जो उसने किया है, बट मैं उसे यही बोलूँगी कि अगर वो फेमस होना चाहती है अपनी कोई आईडी बता दे, हम उसे फेमस करवा देते हैं। वो इस तरह किसी की बेटी तो ना बने। मेंटली पागल तो नहीं है कहीं? वो मेंटली नहीं कह सकते, शायद उसका कोई इसके पीछे पूरी आयत अच्छे से पढ़ी है, मेंटली पागल तो नहीं वो लगती। पागलपन नहीं कह सकते, हम इसे ये कह सकते हैं कि मतलब लोग देखो खुद को पॉपुलर करने के लिए, या शायद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हो या उसका कोई डेयर वगैरह हो, क्योंकि देखो जब बंदा फ्रेंड्स के साथ होता है तो वो बहुत फन करता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की इमेज कितनी खराब होगी। ऑलरेडी पहले रिपोर्ट आई थी 4 करोड़ पाकिस्तानी पागल हैं। वो तो अब हम नहीं ना कह सकते, शायद उस बच्ची के इसके पीछे कोई मकसद हो, अब उसने ये किया। देखो अब हम मतलब पाकिस्तान को अगर हर बंदा अगर पाकिस्तान के बारे में सोचे तो वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को संवार सकते हैं, हम ही पाकिस्तान का फ्यूचर है और हम ही पाकिस्तान को संवारेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, हम जिनको कहते हैं कि ये काफिर है, हमने इनको ख़त्म करना, हम उन्हीं का नाम यूज़ करके फेमस होने की कोशिश क्यों करते हैं? शायद उसका देखो इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। अब ये तो वो खुद जानती है, देखो जिसने मतलब आयत पढ़ के बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ, अब वो तो अल्लाह जानता है ना कि अब उसने ऐसा क्यों बोला है। देखो क्योंकि अल्लाह को भी तो सबने जान देनी है। अगर ये दुनिया सच की बुनियाद पे नहीं है तो फिर ये दुनिया तो नहीं ना हुई। इंसान को मतलब सच बोलना चाहिए। अब देखो अगर उसने इतनी बड़ी बात किया, कुछ ना कुछ तो सोच के की होगी, वरना मुझे लगता है कि वो उसने सिर्फ ये मजाक किया है और ये इसके पीछे कोई बात सीरियस होकर मजाक किया, इतना सीरियस। अब इसको किसी ड्रामे में एक्टिंग करवाओ। वो शायद हो सकता है उसने फेमस होने के लिए किया हो, मतलब खुद के साथ हो सकता है सम उसने फन किया, हो सकता है उसका इसके पीछे कोई मकसद हो या मतलब उसकी इसके पीछे कोई बात हो जो उसने ये किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।